सुबह का समय है। एक गांव वाला घने जंगलों से गुजरते हुए एक दूध के झरने के पास पहुंच जाता है। अरे, यह वही रहस्यमय दूध का झरना है। लोग कहते थे कि यहाँ 5 सफेद जल कुमारियाँ दिखाई देती है। क्या सचमुच यह कहानी सच है? तभी उसकी नजर जल कुमारियों पर पड़ती है, जो उस दूध वाले झरने से नहा रही होती है और आपस में हंस खेल रही होती है। अरे अरे, ओहो, ये देखो, ये क्या है? यह क्या? यह तो 5 जल कुमारियाँ यहाँ उस दूध वाले झरने में नहा रही है। मुझे थोड़ा नजदीक जाकर देखना चाहिए। गांव वाला उस दूध वाले झरने के किनारे पहुंच जाता है। उसे देखते ही जल कुमारियाँ डरने लगती है और अचानक सभी रोने लगती है। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, तुम सब तो इतनी खूबसूरत हो, तुम लोग रो क्यों रही हो? मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन इतने वर्षों बाद यह दूध का झरना आखिर वापस कैसे आ गया? तभी अचानक सभी जल कुमारियों की आंखों के आंसू जैसे ही उस झरने में गिरते हैं, वे 5 सफेद जल कमल के फूलों में बदल जाते हैं। अरे, ये 5 जल कुमारियाँ रोई तो इनकी आंखों से यह सफेद जल कमल बन गया। यानी कि इस जल कमल में भी इस झरने की जादुई शक्ति समाई होगी। चलो जल्दी से यह जल कमल ले लेता हूँ। गांव वाला आगे बढ़ता है और कमल झरने के किनारे आ जाता है। रुक जाओ, तुम इसे नहीं छू सकते। तुम जल कुमारियों के आंसू बहुत कीमती होते हैं और यह तो मैं लेकर ही रहूंगा। गांव वाला जैसे ही उस कमल को छूता है, अचानक वो सफेद कमल काला पड़ने लगता है और उसके साथ ही पूरा दूध का झरना भी काला होने लगता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? यह इतना काला कैसे पड़ गया? देखते ही देखते वो गांव वाला उस काले कमल के अंदर खींचने लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। चीखते हुए वो गांव वाला उस काले कमल में समा जाता है। अचानक वो कमल फिर से उस सफेद झरने में चला जाता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और कमल फिर से सफेद रंग के हो जाते हैं। पूरा झरना भी दूध की तरह सफेद हो जाता है। 5 जल कुमारियाँ ये देखकर मुस्कुराने लगती है। चलो, आखिरकार हमारा ये शिकार भी पूरा हुआ। बिल्कुल सही कहा तुमने चांदनी। इतना कहकर सभी जल कुमारियाँ जोर जोर से हंसने लगती है और फिर से उस दूध के झरने में नहाने लगती है। 20 वर्ष पहले चंद्रपुर नामक गांव, जो पहले अपने हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, वहाँ एक बड़ा झरना कुछ वर्षों से पूरी तरह सूख चुका था। गांव में बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को पानी से लेकर दूध तक की भारी किल्लत होने लगी थी। तभी एक दिन दामोदर परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा रहता है। क्या करूं? कई वर्ष हो गए, पर इस झरने में न अब तक पानी आया है और न ही गांव वाले ढंग से दूध पी पा रहे हैं। कई लोग तो दूध और पानी की कमी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। दामोदर घर से बाहर निकलता है, तभी एक औरत जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, ये कैसा गांव है? यहाँ न कोई गाय भैंस जिंदा रह पा रही है और ना ही मैं अपने मासूम बेटे को दूध पिला पाई, जिससे वो इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। ये गांव आखिर किस पाप की सजा भुगत रहा है? वो झरना जहाँ पानी की भरमार होनी चाहिए थी, आज वहाँ सिर्फ धूल उड़ रही है। क्या कोई नहीं है जो हमारे लिए आवाज उठा सके? उस औरत का रोना देखकर दामोदर का दिल पसीज जाता है।
मैं अपने गांव को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे संत गुरुदेव की तपस्या करके अपने गांव के लिए वरदान हासिल करना ही पड़ेगा। दामोदर घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कठोर तपस्या शुरू कर देता है। वो निरंतर एक पवित्र मंत्र का जाप करने लगता है। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते परम पूज्याय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय क्षीर धारा प्रदायकाय सर्व शांति कराय नमः। ओम नमो। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। सर्दी, आंधी, तूफान और बारिश में बिना रुके दामोदर तपस्या करता रहता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आंखें खोलो दामोदर, तुमने अपने 6 महीने के कठिन तप से मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? गुरुदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे गांव के बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को कभी किसी चीज की कमी न हो। हमारे गांव के लोग दूध की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मुझे बस एक सफेद दूध का झरना चाहिए जिससे सभी का जीवन खुशहाल हो सके। दामोदर, तुमने जो वरदान मांगा है वह बहुत ही कठिन है। तुम्हारा गांव श्रापित है और वहां के लोगों के पापों के कारण ही वह झरना सूखा था। लेकिन तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे गांव में दूध का एक झरना बहेगा जो सालों साल चलता रहेगा। उसकी रक्षा 5 जल कुमारियां करेंगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी ने लालच में आकर उस दूध का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसी क्षण यह वरदान एक भयानक श्राप में बदल जाएगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे जल्दी से जाकर अपने उस सूखे झरने को देखना चाहिए। क्या सच में वहां दूध बहने लगा है? दामोदर बेहद खुश होकर अपनी कमजोर हालत में जैसे तैसे उस झरने के पास पहुंचता है। वहां सचमुच सफेद दूध का झरना बह रहा होता है और उसके बीच में एक विशाल कमल का फूल खिला होता है। आखिरकार यह सच हो गया। जो वरदान मुझे मिला था वह बिल्कुल सच है। हे ईश्वर, बस ऐसे ही यह दूध की नदी बहती रहे और हमारे गांव के सारे दुख दर्द दूर हो जाए। दामोदर इतना कहकर गांव की तरफ लौट रहा होता है कि तभी सामने सभी गांव वाले आकर खड़े हो जाते हैं। एक गांव वाला आगे बढ़ता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। अरे देखो, दामोदर आ गया जो हमारे लिए वरदान प्राप्त करने गया था। दामोदर, आखिरकार तुमने ईश्वर से वरदान प्राप्त कर ही लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार हमारे गांव में दूध का झरना बहने लगा है। अब हमारे गांव में किसी को दूध की कोई कमी नहीं होगी। तभी एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दामोदर भाई, आखिरकार आपने ये कर दिखाया। इतने वर्षों तक जंगल में कठिन तपस्या करने के बाद हमारे गांव को ये जादुई दूध का झरना मिला है। अब गांव में कभी दूध की किल्लत नहीं होगी। सच में आपकी मेहरबानी से हमारे बच्चे अब कभी भूखे नहीं सोते। हाँ भाई, आपकी मेहरबानी से हम सब दिन रात दूध का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। बड़ों से लेकर छोटों तक सभी के लिए दूध पर्याप्त है। आप तो हमारे गांव के लिए ईश्वर समान हो।
मैंने तो बस इस गांव की भलाई के लिए यह वरदान प्राप्त किया था ताकि आप सभी को दूध की सेवा प्राप्त हो सके। सभी गांव वाले मुस्कुराते हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं और दामोदर भी अपने घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दामोदर की जय जयकार पूरे गांव में गूंजने लगती है। लेकिन एक दिन उसका छोटा भाई वीरेंद्र परेशान होकर दामोदर के पास आता है। भाई, मैंने सुना है कि वह दूध का झरना कई महीनों से गांव वालों की मदद कर रहा है, लेकिन जो वरदान आपने प्राप्त किया उससे हमें क्या मुनाफा हो रहा है, हमें क्या लाभ मिल रहा है? देख भाई, हम जिस किसी की भी मदद करते हैं उसमें लाभ या हानि नहीं देखी जाती। मैंने तो बस गांव की निष्काम सेवा के लिए यह सब किया है। हाँ, यहाँ तो खुद हमारे खाने के लाले पड़े हैं। हम गरीब के गरीब ही हैं और गांव वाले के लिए दूध की नदियाँ बह रही है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उस दूध के झरने से दूध लेने की एक कीमत तय कर दें। सभी गांव वालों को वह दूध लेने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? वह झरना गांव वालों की सेवा के लिए है और तुम यह बात दोबारा अपने मुंह से कभी मत निकालना। दामोदर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मेरा भाई तो इतना नादान है कि यह कभी गांव वालों से कीमत नहीं वसूलने वाला, पर मैं खुद जाकर उस झरने को अपने कब्जे में करूंगा और बिना कीमत लिए किसी को भी दूध नहीं लेने दूंगा। वीरेंद्र गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है और जादुई दूध के सफेद झरने के पास पहुँच जाता है, जहाँ झरने के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल सफेद कमल का फूल खिला होता है। मेरे भाई को इस वरदान का इस्तेमाल करना नहीं आया। अगर मैं यह कमल का फूल अपने अधीन कर लूं, तो सारी शक्तियां मेरे कब्जे में आ जाएगी। वीरेंद्र जैसे ही उस दूध के झरने में हाथ डालता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और पांचों जल कुमारियां उस दूध के झरने से बाहर आ जाती है। रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस कमल के फूल को हाथ नहीं लगा सकते, वरना ये वरदान श्राप में बदल जाएगा। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे रहते हुए इस कमल को कभी हाथ नहीं लगा सकते। तुम पांचों जल कुमारियां मेरे भाई की मेहरबानी से इस झरने में आई हो। अगर मेरा भाई इस वरदान को हासिल कर सकता है, तो मैं इस वरदान को अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। अब चलो हटो, मुझे यह कमल का फूल हर कीमत पर चाहिए, तभी मैं यह शक्ति हासिल कर पाऊंगा। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकती। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम इसी वक्त भस्म हो जाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। वीरेंद्र उस झरने के अंदर कदम रख देता है कि देखकर सलोनी रोने लगती है। नहीं, मत करो ऐसा अनर्थ, हमारे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। सलोनी के रोते ही उसके आंसू छोटे छोटे सफेद कमल के रूप में बदलने लगते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। वीरेंद्र आगे बढ़ता है और जैसे ही उस विशाल सफेद कमल को छूता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो सफेद कमल काले रंग में बदल जाते हैं। पूरा सफेद दूध का झरना अचानक काले दूध के झरने में बदल जाता है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा सफेद दूध का झरना अचानक काला क्यों पड़ रहा है? तुमने लालच में आकर इस कमल को छुआ, अब इसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारे पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। तुमने बहुत गलत किया है, ये झरना पूरी तरह से श्रापित हो गया है। देखते ही देखते जल कुमारियां पूरी तरह से अदृश्य होने लगती है। वीरेंद्र डरकर झरने से बाहर भाग जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपने भाई को बता दिया कि यह सब मैंने किया है, तो सब गांव वाले मुझे दोषी मानेंगे। मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। वीरेंद्र भागते हुए अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैलने लगती है। अरे वह दूध का झरना अब तो वह पूरी तरह से काला पड़ गया है, श्रापित हो गया है, श्रापित। मैं आज अपने बेटे के लिए दूध लेने गया था, पर वहाँ कोई दूध नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? इतने मुश्किल से तो हमारे दिन बदले थे। दामोदर ये बातें सुनते ही वहाँ आ जाता है। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खुद जाकर देखना होगा। दामोदर तुरंत झरने के पास जाता है। झरने को पूरी तरह काला देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो गया? मैंने इतनी कठिन तपस्या करके यह वरदान हासिल किया था और यह काला कैसे पड़ गया? तभी आकाश में एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। दामोदर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कभी लालच मत करना, पर तुम्हारे ही कुल के व्यक्ति ने लालच में आकर इसे छुआ है। अब इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। अब जो भी व्यक्ति लालच लेकर इस झरने के पास आएगा, वह हमेशा हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगा। दामोदर ये सुनते ही जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और पूरे 20 वर्ष गुजर जाते हैं। तभी एक दिन एक औरत कटोरा लेकर भागते हुए एक गांव वाले के दरवाजे पर आती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे भाई, तुम्हारे पास थोड़ा सा दूध हो तो दे दो, मेरा बेटा बहुत भूखा है, उसे दूध चाहिए, कई दिनों से भूखा है वो। अरे मैं तुम्हें दूध कहाँ से दूं? तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में 20 वर्षों से किसी को दूध नहीं मिला, और जो भी उस श्रापित झरने के पास गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। पता नहीं हमारे गांव से यह श्राप कब हटेगा। हे ऊपर वाले, क्या ये कष्ट कभी हमारे गांव से खत्म नहीं होगा? वो औरत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूर खड़ी इयारा ये सारी बातें सुन रही होती है। इस श्रापित दूध के झरने की कहानी मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ। गांव वाले दूध के लिए तरस रहे हैं। मुझे उस श्रापित झरने के पास जाना होगा। मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर इस सब का राज क्या है। इयारा परेशान होकर अपने घर आ जाती है। क्या हो गया बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पिताजी, वो श्रापित दूध का झरना, गांव वाले दूध की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और उस झरने के पास जाकर कई लोग गायब हो चुके हैं। मैं वहां जाऊंगी और उस श्रापित दूध के झरने का रहस्य पता करूंगी। ये बात सुनते ही वीरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। अगर यह वह गई तो कहीं वर्षों पुराना मेरा वह राज सबके सामने न आ जाए। उसी वजह से मेरा भाई दामोदर भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अगर सबको पता चला कि भाई के जाने की और उस झरने के श्रापित होने की वजह मैं ही हूँ, तो पता नहीं सब मेरे साथ क्या करेंगे। पिताजी, आप किस ख्यालों में खो गए? कुछ नहीं बेटी, बस तू वहाँ नहीं जाएगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी, समझ गई ना? वीरेंद्र के कहने पर इयारा परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी को देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझे ऐसे जाने देंगे। मुझे पिताजी से छिपकर ही निकलना पड़ेगा। आधी रात होते ही इयारा चोरी छिपे घर से निकल पड़ती है और उस घने जंगल के रास्ते श्रापित झरने की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वीरेंद्र की आंखें खुल जाती है और वो इयारा को जाते हुए देख लेता है। यह क्या? यह आधी रात को कहाँ जा रही है? चलो चलकर देखता हूँ। वीरेंद्र चोरी छिपे इयारा का पीछा करने लगता है। इयारा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। रुक जा बेटी, तू आधी रात को कहाँ जा रही है? बाबा, मुझे उस रहस्यमयी दूध वाले झरने का सच पता करना है। हमारे गांव के लोग दूध के लिए तरस रहे हैं, बस इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तू जिस रहस्य का पता करना चाहती है, वह सारा सच तुझे तेरा खुद का पिता ही बता देगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इस सारे फसाद की जड़ तेरे पिता वीरेंद्र हैं। उन्हीं की वजह से यह पूरा गांव श्रापित हुआ है और उन्हीं के लालच के कारण आज सब दुखी हैं। नहीं, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है।
वक्त के साथ तुझे खुद सारा सच पता चल जाएगा बेटी। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति झाड़ियों में ओझल हो जाता है। मुझे खुद से भी ज्यादा अपने पिताजी पर भरोसा है। पिताजी कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गांव वालों की जान मुसीबत में आए। यारा वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती है। वही पेड़ के पीछे छिपा वीरेंद्र ये सारी बातें सुन लेता है। मैं अपनी बेटी का यह भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। जब तक मेरी बेटी मुझ पर इतना भरोसा करेगी, मेरा राज कभी किसी के सामने नहीं आ सकता। वीरेंद्र चुपके से लौटकर बिस्तर पर लेट जाता है। यारा घर पहुंचकर वीरेंद्र को सोता हुआ देखती है। पिताजी सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। वे ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? वो बूढ़ा व्यक्ति जरूर झूठ बोल रहा था। मुझे अब कहीं नहीं जाना चाहिए। यारा बिस्तर पर लेट तो जाती है पर उसे नींद नहीं आती और वो करवटें बदलते रहती है। अगर मैं नहीं गई तो शायद मैं कभी चैन से सो ही नहीं पाऊंगी। मुझे उस झरने का सच पता करना ही होगा। यारा चुपचाप उठती है और घने जंगलों से होते हुए उस झरने के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है कि काले झरने के बीचों बीच 5 जल कुमारियां नहा रही है और रो रही है। जल कुमारियों के आंसू जैसे ही गिरते हैं, वे सफेद कमल के फूलों में बदलने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये 5 जल कुमारियां इस झरने में नहा रही है और इनके आंसू सफेद कमल क्यों बन रहे हैं? जब यहाँ इतना दूध बहता है तो गांव वाले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यारा परेशान होकर झरने के एकदम किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। मुझे इस झरने का रहस्य पता करना ही होगा। यारा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, जल कुमारी चांदनी उसे देख लेती है। आखिरकार वो आई गई जिसका हमें वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सच में अब तुम्हें ही हमारा दुख दर्द दूर करना होगा यारा। इतना कहते ही 5 जल कुमारियां जोर जोर से रोने लगती है। इस बार उनके आंसू गिरते ही काले कमल बदल जाते हैं और पूरा झरना फिर से भयंकर काले रंग का हो जाता है। इसके बाद 5 जल कुमारियां झरने में समाकर गायब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये जल कुमारियां मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तभी झरने के किनारे बहकर आया एक सफेद कमल यारा के पैरों के पास आकर रुक जाता है। यारा जैसे ही नीचे झुककर उस सफेद कमल को उठाती है, उसमें से एक तेज जादुई रोशनी निकलती है। यारा उस कमल के अंदर खींचने लगती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इस फूल के अंदर कैसे समा रही हूँ? बचाओ, बचाओ, बचाओ! देखते ही देखते यारा उस जादुई कमल के अंदर गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही वीरेंद्र की आंखें खुलती है और वो यारा को घर में न पाकर घबरा जाता है। यह क्या? यारा तो घर में ही होनी चाहिए थी। वह कहाँ चली गई? हे भगवान, कहीं वह उस श्रापित दूध या झरने के पास तो नहीं चली गई? वीरेंद्र परेशान होकर अपनी बेटी को सब जगह ढूंढने लगता है। वही पेड़ के पीछे छिपा बूढ़ा व्यक्ति ये सब देख रहा होता है। इतने वर्षों से तुमने जो पाप छिपा रखा था वीरेन, अब वो सबके सामने आने वाला है। वक्त आ गया है कि तेरे उस पाप का भांडा फूटे। दूसरी तरफ यारा एक अद्भुत और रहस्यमय सफेद फूलों के बगीचे में पहुंच जाती है। इतने सारे सफेद फूल! मैं तो अपने जीवन में इतने सुंदर और ढेर सारे फूल कभी नहीं देखे। पर मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ? यारा घबरा कर आगे बढ़ती है। तभी एक जगह 5 विशाल सफेद कमलों के अंदर 5 जल कुमारियां कैद नजर आती है और मदद के लिए गुहार लगा रही होती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है? हमें यहाँ से बाहर निकालो। वो आ गई है। वही अब हमें इस कैद से बाहर निकालेगी। तुम हमें इस श्राप से मुक्त करो यारा। आप सब तो वही जल कुमारियां है ना जो उस दूध के झरने में नहा रही थी? आप सब यहाँ पर इन कमलों के अंदर कैद क्यों हो? ये कैसी दुनिया है और ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता यारा, ये सब किसी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारे पिता वीरेंद्र की वजह से हुआ है। हम सब उनके पापों की सजा भुगत रही है।
मुझे पूरा सच जानना है। फिर जल कुमारी चांदनी यारा को सारा सच बता देती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पिता ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। मैं अपने पिता को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोग मुझे बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारे गांव वाले दूध के लिए ना तरसे और मैं आप सबको इस कैद से मुक्त कर सकूं। यारा की बात सुनकर जल कुमारी स्वर्णा उसे इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बताती है। तुम्हें पूरे गांव के सामने तुम्हारे पिता का सच लाना होगा। जैसे ही ये सच सबके सामने आएगा, वैसे ही ये झरना फिर से पहले की तरह वरदान बन जाएगा। यहाँ फिर से दूध की नदियाँ बहेंगी और फिर कभी किसी को दूध की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, वे भले ही मेरे पिता है, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया है उसकी कीमत मैं उनसे सच बुलवा कर ही रहूंगी। पर कहीं तुम भी अपने पिता की तरह लालची और धोखेबाज निकली तो? मैंने बचपन से गांव वालों को दूध की एक एक बूंद के लिए तरसते देखा है। छोटे से लेकर बड़े तक सब दूध के लिए तड़प रहे हैं। मैं ये सच सबके सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है, जाओ, पर याद रखना यारा, अगर तुमने ये सच सबके सामने नहीं लाया तो हम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये जगह पूरी तरह से एक अदृश्य दुनिया बन जाएगी और तुम्हारा गांव इससे भी कई गुना ज्यादा श्रापित हो जाएगा। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और यारा उस जादुई दुनिया से बाहर आकर सीधे झरने के किनारे पहुंच जाती है। वो आंखों में आंसू लिए गांव की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में सामने से ही वीरेंद्र भागता हुआ आता है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। यारा बिना कुछ बोले सीधे गांव की चौपाल की तरफ बढ़ने लगती है। वीरेंद्र भी उसके पीछे पीछे आता है। यारा चौपाल पर जाकर खड़ी हो जाती है। बेटी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे आपका पूरा सच पता चल गया है पिताजी। आपने 20 वर्ष पहले कितना बड़ा पाप किया था। यह तुम क्या कह रही हो यारा? मैंने क्या पाप किया है? यारा रोते हुए सारा सच बता देती है। नहीं, यह सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे वीरेंद्र, तुम इतना बड़ा पाप करोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे भाई दामोदर ने कठिन तपस्या करके हमारे लिए वरदान हासिल किया था और तुमने लालच में आकर हमारे पूरे गांव को इतने वर्षों तक सजा दी है। निकालो इस पापी को गांव से बाहर। यह अब हमारे गांव में रहने का लायक नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और नहीं आप मेरे पिता है। आपने जो पाप किया है, मैं पूरे गांव वालों की सेवा करके आपके उस पाप का प्रायश्चित करूंगी। सभी गांव वाले वीरेंद्र को गांव से बाहर निकाल देते हैं और सभी एक साथ उस श्रापित झरने के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही पूरा काला झरना फिर से दूध की तरह सफेद हो जाता है। पांचों जल कुमारियां कमलों के बंधन से मुक्त होकर झरने में दूध में तैरती हुई नजर आती है और खुशी से एक मधुर गीत गाने लगती है। छूट गया सब पाप कसाया, बह निकली अमृत की धारा, सत्य की जीत हुई है जग में, खुशहाल हुआ अब गांव हमारा। ये अद्भुत और सुखद दृश्य देखकर सभी गांव वालों की आंखें खुशी से नम हो जाती है। अब मेरा बेटा फिर से दूध पी पाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी गांव वाले खुशी पूर्वक फिर से झरने से दूध लेने लगते हैं। वही यारा गांव के गरीब दुखियों की सेवा करके अपना बाकी जीवन अपने पिता के किए गए पापों को प्रायश्चित के रूप में बिताने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।